हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था। इसका वैकेंसी 2018 में आया था एंड इसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और रिज़ल्ट 2020 जनवरी में आ गया था। और इसमें 200 क्वेश्चन थे। टोटल मार्क्स वॉज 200 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स का टाइम था, 120 मिनट्स। ये ऑनलाइन पेपर था एंड इसमें 100 वॉज जीके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड 100 वर्स सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। जो फर्स्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का, वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपका सेकंड जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है वो चेक नहीं किया जाएगा एंड इट विल डिक्लेयर एट फेल्ड। सो आपको जीके, रीजनिंग और मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद रीजनिंग। ये मैथ और हिंदी, इंग्लिश से भी शुरू हो सकता है। 20 ईच क्वेश्चन होते हैं। जब ये 20 क्वेश्चन आप कर देते हैं उसके बाद ये सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। लेकिन बीच में आप सबमिट नहीं कर सकते। 20 क्वेश्चन करने के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार सबमिट कर दिए 20 क्वेश्चन तो आप उनको रिविज़िट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर रीजनिंग। उसके बाद आता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आता है। सो वी आर नॉट गोइंग डिस्कस दैट। हम ये फर्स्ट वाला पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू दी आवर सब्जेक्ट। नर्सिंग के जो क्वेश्चन है विल डायरेक्टली डू वो करने वाले हैं हम। सो दीज आर आवर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें 101 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलनेस करेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो इलनेस रैपिड ऑनसेट सिम्टम्स के साथ शुरू होती है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, उस इलनेस को क्या कहते हैं? यू हैव ऑप्शंस एंड देयर इज़ राइट आंसर ऑल्सो। सो हम ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, वी डायरेक्टली टू दी राइट आंसर। सो ऑप्शन 2, एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड इट लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दो तरीके की इलनेस होती है, क्रॉनिक एंड एक्यूट। क्रॉनिक लंबे टाइम में होती है, उसके ऑनसेट जो सिम्टम्स धीरे धीरे होके बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी लॉन्ग होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक इलनेस। और सेकेंड क्वेश्चन इज, ये हिंदी में भी होता है साथ साथ, ऐसा रोग जो लक्षणों की तीव्र शुरुआत द्वारा अभिलक्षित है, छोटी अवधि के लिए रहता है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू कीपिंग वंस प्रॉमिस। इट्स एथिकल रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा है, कौन से एथिकल प्रिंसिपल कीपिंग वंस प्रॉमिस से रिलेटेड है? सो फेडिलिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टली। जो फेडिलिटी का दूसरा मतलब होता है ऑनेस्टली। कीपिंग वन प्रॉमिस, एथिकल प्रिंसिपल रिलेटेड टू फेडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द नर्स इज लिसनिंग टू द क्लाइंट। कौन सा आपको ऑप्शन में से लगता है कि जो कम्युनिकेशन इज राइट, नर्स इज लिसनिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम? सो ऑप्शन 2, नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। इफ देर इज नोडिंग इन बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, सो दिस इज द प्रॉपर कम्युनिकेशन। मतलब नर्स इज लिसनिंग द क्लाइंट्स, नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। नोडिंग होता है सर हिलाना, जो भी पेशेंट बात कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, उनको इशारे के साथ सर हिलाना इज कॉल्ड नोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A nurse who is taking care of a client in a medical unit noticed that a client began to breathe rapidly. मेडिकल यूनिट में कोई पेशेंट है और उसको एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। पेशेंट इज स्टार्टेड ब्रीथ रैपिडली, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। विच एक्शन बाय द नर्स रिफ्लेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग? सो इन दैट कंडीशन द फर्स्ट एक्शन, प्रायर एक्शन इज ऑप्शन 3, ऑब्टेनिंग वाइटल साइन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है एंड वाइटल साइन चेक करना है। कॉलिंग एमरजेंसी टीम, नोटिफाई फिजिशियन, रिक्वेस्ट एक्स चेस्ट एक्स, दीज आर दी
later thing, जो prior thing है that is vital sign and oxygen saturation. Next question है हमारा, हिंदी में भी है. Next है, if a patient blood pressure is 160/100, systolic pressure is 160 and diastolic is 100, then his pulse pressure is, तो उसमें pulse pressure कितना होगा? So option 2 is looking right, 60. पल्स प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, तो 160 में से 100 माइनस करेंगे, 60 विल बी द आंसर. सो ऑप्शन 2 इज राइट, पल्स प्रेशर इज 60, ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, रेजोनेंस क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब एज. सो रेजोनेंस इज ऑप्शन 1 इज गुड, राइट. hollow sound created by air filled lungs, air filled lungs hollow sound जो produce करते हैं that is called resonance. so ये breathing sounds भी बहुत important है, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछता है DSSB, रेल्स, वीज, दीज एंड रेजोनेंस, ये सब ब्रीदिंग साउंड भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है फंडामेंटल बुक से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू पैल्पेट लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को कैसे, किस टेक्निक से पैल्पेट करते हैं. सो इसमें ऑप्शन 3 इज राइट, मूव द पैड ऑफ 2 फिंगर इन ए सर्कुलर मोशन. पैड ऑफ 2 फिंगर मतलब आगे वाला पोर्शन, जो आगे वाला पोर्शन होता है फिंगर्स का, जो 2 फिंगर्स के आगे वाले पोर्शन को सर्कुलर मोशन में मूव करके वी कैन पैल्पेट दी लिम्फ नोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the recommended concentration of potassium permanganate used for oral care. this is also from fundamental, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है. पोटाशियम परमैंगनेट का कितना कंसंट्रेशन ओरल केयर के लिए रिकमेंडेड है. सो ऑप्शन 3 1:5000, ऑप्शन 3 इज राइट, आपको इतना ही कंसंट्रेशन यूज़ करना है फॉर दी ओरल केयर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड, फर्स्ट एड क्या है नोज ब्लीड में, एपिस्टैक्सिस. तो ऑप्शन 4, मेक द क्लाइंट लीन फॉरवर्ड, पेशेंट को बैठने के लिए बोलना है और आगे की तरफ झुकाना है उसको, लीन द फॉरवर्ड एंड ब्रेथ थ्रू द माउथ, और मुंह से सांस लेने के लिए बोलना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेबलस्पून आर इक्विवेलेंट हाउ मेनी मिलीलीटर्स ml, 2 टेबलस्पून कितने मिलीलीटर के बराबर होती है. सो जो 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 15 ml, सो 2 टेबलस्पून इक्वल टू 30 ml, ऑप्शन 1. इसमें ABCD ऑप्शन नहीं होता, इसमें 1 2 3 4 होते हैं. नेक्स्ट है हमारा, इफ 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 5 hours, देन हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी इन्फ्यूज्ड. ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर ml. सो इसका ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ऐसा क्वेश्चन. इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में आपको टाइम को कन्वर्ट करना है एंड मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर. ड्रॉप फैक्टर आपको पहले से दिया होता है. सो आपके पास 500 ml का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है आपका 500 ml डिवाइड बाय 5 आवर्स को अगर मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 15. सो आंसर इज 25 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Z-track intramuscular technique is used in administering which kind of medication. Z-track intramuscular technique किस मेडिकेशन में यूज़ करते हैं. सो इट शुड यूज़ इन डार्क कलर मेडिकेशन, बिकॉज अगर जो डार्क कलर मेडिकेशन थोड़ा सा भी स्किन में यूज़ आउट हो जाता है तो वहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाता है, विच नॉट लुक्स गुड. तो इसलिए जो डार्क कलर मेडिकेशंस होती हैं जैसे आयरन, उनको Z-track इंट्रामस्कुलर टेक्निक से ही देते हैं पेशेंट को. नेक्स्ट है, इफ़ ए वुमेन इज़ 55 kg एंड हाइट इज़ 1.6
5 मीटर, देन व्हाट इज़ हर BMI, बॉडी मास इंडेक्स. इसमें भी फॉर्मूला यूज़ होता है. सो इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजी एंड हाइट का स्क्वायर. मीटर जो होता है, हाइट मीटर का स्क्वायर होती है. सो आपके पास जो वेट है दैट इज़ 50 एंड जो ये 165 है ये आप 2 बार करोगे. तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना 55 और इसको पहले मल्टीप्लाई करना है सेम जैसे इसका स्क्वायर निकालना है आपको, और जो आंसर आएगा उसको 55 से मल्टीप्लाई करना है. देन आंसर विल बी 20. सो जो नॉर्मल जो BMI होता है हमारा दैट इज़ 18.4 से लेके 24.9 होता है. 18.4 से कम जो होता है दैट इज़ अंडरवेट एंड 24.9 से जो ज़्यादा होता है दैट इज़ ओवरवेट, और जो इसके बीच में BMI होता है दैट इज़ नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए वाटर सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है. सो जो वाटर सॉल्युबल 2 ही होते हैं हमारे विटामिन बी एंड सी. बाकी A, D, E एंड K दीज आर फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल सिर्फ B और C होता है. तो आपको देखना है इसमें से विच इज़ B या फिर C. सो रेटिनॉल इज़ अ विटामिन A, कैल्सिरोल इज़ D, टोकोफेरोल इज़ K. सो जो लेफ्ट है फोलेट विटामिन B का पार्ट है. सो फोलेट इज़ दी वाटर सॉल्युबल विटामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्वार्सिकोर. क्वार्सिकोर इज ए न्यूट्रिशन PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. 2 होती है ये, मरासमस एंड क्वार्सिकोर. सो आपको ऑप्शन में से पूछा है विच इज़ नोट. सो 3 ऑप्शन आपके फेवर करेंगे वो क्वार्सिकोर को. 1 ऑप्शन इज़ नोट. सो मोंकी फेस इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वार्सिकोर. बाकी इसमें सिल्की इजली पुल्ड हेयर हो जाता है, पुअर एपेटाइट हो जाता है, एडिमा प्रेजेंट इन लोअर लिम्ब एंड आर्म्स, बट इसमें मोंकी टाइप फेस नहीं होता. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम एंड इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइटरी फाइबर. आपसे पूछा है कौन सी पॉलीसेक्राइड ह्यूमन एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइटरी फाइबर है. सो ऑप्शन इज सेलुलोज. ये सिर्फ एनिमल ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इसको, बट इट्स ए डाइटरी फाइबर. इसको थोड़ा सा ऐसे खा सकते हैं एज ए फाइबर. सो सेलुलोज की फॉर्म में ही जो एनिमल्स होते हैं कैटल्स, वो सेलुलोज फॉर्म में ही अपनी बॉडी का ग्लूकोज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, द pyrimidine बेस प्रेजेंट इन DNA इज. pyrimidine बेस जो DNA में होता है वो क्या है, दैट इज 2-thiamine, एसेंशियल अमीनो एसिड. नेक्स्ट, हु यूज्ड द टर्म साइकोएनालिसिस टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ माइंड एंड सिस्टम ऑफ थेरेपी. माइंड और सिस्टम थेरेपी को यूज़ करने वाले सबसे पहले कौन थे साइको एनालिसिस जिन्होंने निकाला था. सो ऑप्शन 3 सिगमंड फ्रॉइड. नेक्स्ट है, ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एन इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट IQ टेस्ट फॉर ए 25-year-old. द रिजल्ट इज 78. हाउ इज द IQ इंटरप्रेटेड. सो इस IQ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. किसी अडल्ट का IQ 78 है. व्हाट इज दिस डिस्क्राइब. सो इट्स डिस्क्राइब बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस. सो आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो मेंटल रिटार्डेशन होती है उनका IQ बिलो 70 होता है. बिलो 70 से 20 तक, फिर उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर काइंड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होती है. एंड जो हमारा क्वेश्चन का IQ है दैट इज़ 78. सो दिस इज़ बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस. 80 से लेके 140 तक IQ देखते हैं. जिनका 140 होता है दैट इज़ कॉल्ड जीनियस. और जो नॉर्मल IQ, एवरेज IQ होते हैं वो 90 to 110 तक, 120 तक होते हैं. फिर उसके बाद सुपीरियर, वेरी सुपीरियर एंड जीनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द टाइप ऑफ थिंकिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आपको टाइप ऑफ थिंकिंग अरेंज करना है. सो फर्स्ट इज अ राइट, नॉलेज
comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Next, 20 question as completed. So I told you जब 20 question हो जाते हैं you have to submit that in these kind of exam. अभी जो होगा वो भी सेम पैटर्न में ही होगा. 20 क्वेश्चन होते ही आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपका 21 क्वेश्चन ओपन होगा. और आप पीछे जाके अपना, अगर आपको लग रहा है मैंने वो गलत कर दिया, मैं सही कर सकता था, तो वो आप खोल नहीं पाओगे. एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको रीओपन नहीं कर सकते हैं. जब तक आप सबमिट नहीं कर सकते उस तक उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबमिट होने के बाद यू कांट रीविजिट. सो 121 क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड. इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन. स्पर्मेटोजोआ और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्यूजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जाइगोट रिजल्ट, मतलब जाइगोट जब बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी. यूट्राइन कैविटी की म्यूकस लाइनिंग को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हार्ट की और यूट्रस की लाइनिंग में. हार्ट का जो होता है दैट इज एंडोकार्डियम और यूट्रस का होता है एंडोमेट्रियम. नेक्स्ट है, बाय विच वीक इज द हाइट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस. हाइट ऑफ यूट्रस अम्बलाइकस तक जब पहुंचती है तो कितने वीक होता है उस टाइम पे? दैट इज 24 वीक्स. 24 सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके अम्बलाइकस तक का जो डिस्टेंस होता है कितने वीक में कवर होता है? दैट इज 24 वीक्स तक कवर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन. पूछा है कौन सा साइन लेबर पेन, एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है. सो इसमें नंबर 1 ही ऑप्शन इज राइट. पेन कन्फाइन टू द लोअर एब्डोमेन इन ग्रोइन. इसमें जो कन्फाइन लिखा है दैट इज़ रॉन्ग. यूजुअली जो लेबर पेन होता है दैट्स रेडिएट, लेकिन इसमें कन्फाइन है, पेन कन्फाइन. सो यही ऑप्शन इज़ नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन. बाकी प्रोग्रेसिव फेजमेंट, डायलिटेशन विद इंटरनल ओवस एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, दीज आर द ट्रू साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the process when the presenting part sink into the true pelvis is called. जब presenting part true pelvis में enter हो जाता है, sink enter करता है, तो उस process को क्या बोलते हैं? So option 3 lightening और engagement भी बोलते हैं. So when the presenting part of the fetus enter to the true pelvis is called lightening. Next question, what is a pregnant lady advised to do at home when she complains of sudden gush of water fluid per vagina? Some lady is at home who has complained of gush of water fluid per vagina. एकदम से उसको फ्लूड पर वेजाइना, ऐसे गश ऑफ फ्लूड ऑफ वाटर पर वेजाइना ऐसे हो जाता है. तो पूछा है उस टाइम व्हाट एडवाइस यू विल गिव. ऑप्शन 2 गो टू द इमरजेंसी इमीडिएटली. मतलब एकदम से इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल के लिए बोलना है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सिरोसा. लोकिया सिरोसा की ड्यूरेशन कितनी होती है? ऑप्शन 2 5 to 9 days. लोकिया आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद 4 वीक से 6 वीक तक पर वेजाइना डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकिया. और ये 3 पार्ट वाला होता है, रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बिनिया. सो जो ये बीच वाला है लोकिया सिरोसा, दैट्स लास्ट फॉर 5 to 9 days. 1 to 4 days रूब्रा होता है, लोकिया रूब्रा. और बाकी 9 days के बाद अप टू 28 days और किसी में 6 वीक तक लोकिया एल्बा. सो आज की वीडियो में इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर अदर क्वेश्चंस. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.